कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी एंड आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 वालों के लिए। हमने पिछली बार पेज 15 तक कर लिया था इस चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को और चलिए चलते हैं इसके पेज नंबर 16 में, जिसमें पूछा गया है हैव यू यूज्ड द माइक्रोग्रीन्स, हाउ डिड यू यूज देम, रॉ सैलेड और एज अ गार्निश। तो अगर जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स उगाएंगे, मतलब माइक्रोग्रीन्स उगाएंगे यूजिंग हाइड्रोपोनिक मेथड, तो आप अब उस माइक्रोग्रीन का कुछ यूज़ करेंगे तो उसको गार्निश की तरह यूज़ करोगे, रॉ सैलेड की तरह यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे, कैसे उसे कंज्यूम करोगे। दूसरा यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कैन दिस मेथड बी अप्लाइड टू ऑल क्रॉप्स, व्हाट आर द प्रोबेबल लिमिटेशंस ऑफ माइक्रोग्रीन प्रोडक्शन। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये मेथड के सारे ही क्रॉप्स में लगाया जा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है बेसिकली। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 3 की ओर, जो कि है एक्टिविटी 3 बिल्डिंग अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूजिंग विक मेथड। तो हमने विक मेथड जो हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा था पार्ट 1 में, तो हमने उसमें विक मेथड के बारे में जाना था। वो जो बॉटल वाली मेथड नहीं थी, हाँ उसी की बात चल रही है यहाँ पे। तो उसी विक मेथड का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, रुकिए ब्रश, हाँ, प्लांट्स आर ग्रोन इन माइक्रोग्रीन सिस्टम फॉर 1 to 2 वीक्स ओनली। तो जो माइक्रोग्रीन सिस्टम्स जो है वो कितने 1 से 2 हफ्ते तक उसमें ग्रो किया जाता है। हाउ एवर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स आर डिजाइंड फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। A simple hydroponic system can be made from used polythene terephthalate PET bottles। अब जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स है, एक सिंपल हाइड्रोपोनिक सिस्टम हम क्या पीईटी बॉटल्स, बेसिकली जो आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल आता है ना, फैंटा का, पेप्सी का, ये सब का यूज़ कर सकते हो। और हाइड्रोपोनिक सिस्टम को ये ही इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि एक फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट हो सके विदाउट अ सॉइल, एक अच्छा खासा हेल्दी ग्रोथ हो सके प्लांट्स का। तो हम वो सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली वे में कैसे कर सकते हैं, विक मेथड के थ्रू। तो क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ यूजफुल वे टू रिसाइकल वेस्ट इनटू यूजफुल हाइड्रोपोनिक प्लांटर्स। जो भी देखी होंगी बॉटल तो कोई ऐसी पड़ी रहती होगी ना। मैं बहुत घटिया सी ड्राइंग बना रहा हूँ, रुको मैं थोड़ा सा इसका अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ। हाँ, ऐसे करके एक बॉटल होगी आपके घर पे, उसके ऊपर ऐसे करके एक स्टिकर लगा होगा, उस पर कोई कंपनी का नाम लिखा होगा, जैसे कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, स्प्राइट। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो या फिर सिंपल बिस्लेरी, तो वो भी जब पीते हो तो उसको क्या करते हो, या तो वो ऐसे ही छूटा रह जाता है, या फिर उसमें पानी पीते हो, और या फिर उसे फेंक देते हो सिंपली। तो अब ये जो एक वेस्ट है, जो हमें एक वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, इस वेस्ट से हम लोग हाइड्रोपोनिक प्लांटर्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और दिया गया है, यू कैन वॉच हाइड्रोपोनिक वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट, सच वीडियोज़ कैन बी सर्च यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स। अब हम इंटरनेट में जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक, इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक वीडियोस, और कीवर्ड्स यानी कि जो आप सर्च करेंगे तो उसमें क्या क्या वर्ड्स डालेंगे जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें, वो है DIY, डू इट योर सेल्फ प्लस मेथड्स ऑफ विक हाइड्रोपोनिक्स, DIY डू इट योर सेल्फ, बिगिनर्स विक हाइड्रोपोनिक्स, इंस्ट्रक्शंस प्लस विक हाइड्रोपोनिक्स प्लस स्कूल लर्निंग एक्टिविटी। इन कीवर्ड्स का यूज़ करके आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिगर 1.6 की ओर। यहाँ पे हमें दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, यू कैन यूज़ एनी PET बोतल। कोई भी जो भी प्लास्टिक का बोतल है आप उसका यूज़ कर सकते हो। टेक अ यूज्ड PET बोतल, यूज्ड इसलिए कह रहा है ताकि वो रिसाइकल हो सके। और वो कितने का होना चाहिए, 2 लीटर वाला। 2 लीटर वाला हम लोग के घर में जनरली होता है, जब भी गेस्ट आते हैं घर पे तो उनके लिए 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स तो आती ही हैं। तो उतनी कैपेसिटी की हमारे पास ऑब्वियसली कोई ना कोई तो प्लास्टिक की बोतल होगी, ऑलमोस्ट सभी के घर पे होगा। कट द टॉप, जो भी उसका टॉप होगा उसको 10 से 15 सेंटीमीटर काट देना है विथ अ हेल्प ऑफ कटर और नाइफ।
अंडर द टीचर सुपरविजन। अब जब ये काटने का काम कर रहे होगे, ऊपर का काट तो देना है, तो देखते मतलब ऐसा रहना है कि टीचर की सुपरविजन में कोई टीचर या फिर कोई एडल्ट रहना चाहिए आपके आसपास, ताकि अगर आप मान लीजिए कहीं आपको लग गया या फिर कहीं भी एक वो रहे कि एक सिक्योरिटी टाइप का रहे। तो इसके लिए ये काम आपको सुपरविजन में करना है टीचर या पेरेंट्स के। स्टेप 2, फ्लिप द टॉप अपसाइड डाउन टू रेस्ट ऑन द लार्जर बॉटम पार्ट। अब जो टॉप का है उसको फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो, और उसके क्या करो, द टॉप पार्ट विल बी यूज्ड एज अ प्लांटर while the bottom will be used as a water reservoir। तो अब ये जो टॉप का पार्ट है ना, उस टॉप के पार्ट को क्या एक प्लांटर की तरह यूज़ करेंगे, और नीचे का हिस्सा होगा इसका हम एक वाटर रिजर्वायर यानी कि उसमें पानी रखने का काम होगा। यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक इंसान स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, एंड और सीजर्स मेक अ होल इन द बॉटल कैप। इसको बॉटल को तो काट दिया इस फोटो में, ये काटा हमने ये कटर की मदद से। ये हाथ में जो दिख रही है ये कटर है, इसको नाइफ नहीं कटर होता है। और यहाँ पे ये काट रहे हैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, एक छेद कर रहे हैं इस बॉटल के कैप में। अब क्या स्टेप 3, अटैच अ विक ऑफ एनी वेस्ट कॉटन क्लॉथ और थ्रेड थ्रू द होल। अब ये जो आपने छेद बनाया है इसमें, इसके अंदर उस विक को डालो, इसलिए इसका नाम विक मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक विक को अटैच किया जाता है एंड उसी के मदद से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। स्टेप 4 क्या है, फिल द बॉटम रिजर्वायर विथ वाटर। अब ये जो नीचे का हिस्सा है, ये जो नीचे का हिस्सा है जिसको रिजर्वायर हम कह रहे हैं, इसमें पानी भर दो। प्लेस द कैप ऑन द बॉटल एंड फिल द लैटर विथ ग्रोथ मीडियम। अब यहाँ पे ऐसा ये जो देख रहे हो ये त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है, इधर ऐसे करके बॉटल को रख दो। ये तुमने काटा था उसके नीचे का हिस्सा ऐसे रिजर्वायर का काम करेगा, और जो तुम ऊपर का काम किया था वो त्रिकोणी ऐसे करके एक वो काम करेगा। क्या तो उसका एक साइंस का टर्म होता है, भूल रहा हूँ मैं वो, हाँ फिल्ट्रेशन या वो उसी में यूज़ किया जाता है वो। तो उसी का क्या करना है, उसी का वैसे ही टाइप में इसको रखना है। और जो आपने इसमें कैप के अंदर जो विक लगाया था, ये विक इधर से ऐसे रहेगा, और एक ग्रोथ मीडियम डालना है। ग्रोथ मीडियम मैंने आपको बताया है, कोकोपीट यूज़ करो या फिर मिट्टी यूज़ करो, ये सब यूज़ कर सकते हो। स्टेप 5, वंस द सॉइल गेट्स सोक प्लांट सीड्स और सीडलिंग्स। अब जब ये जो सॉइल है या फिर जो भी है वो सोक कर ले पानी को थोड़ा बहुत, तब उसके अंदर जो सीड्स है वो सब डालो, सीडलिंग्स जिसका भी आपको प्लांट उगाना है एंड जो उग सकता है इस मेथड से। क्या है, यू कैन पेंट योर हाइड्रोपोनिक प्लांटर्स, प्लेस अ चेस्ट फॉर हैंगिंग ऑन वॉल और विंडोज। यू कैन ऑल्सो यूज PET बॉटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो यहाँ पे कुछ वेरिएशंस हमें कहा गया है कि आप पेंट कर सकते हो, उससे कलरिंग कर सकते हो कोई दूसरे साइज़ का, क्योंकि किसी का कुछ और टाइप का साइज़ रहता है, कोई और शेप का आता है बॉटल, तो आप उन्हीं का यूज़ कर सकते हो, बस इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए। अब क्या है सिस्टम मेंटेनेंस, क्या है सिस्टम मेंटेनेंस में, Wick method does not require much maintenance as it does not have a water pump or electrical equipment like an aerator। तो जो भी विक मेथड है इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस से ज़्यादा ध्यान रखने का तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर कोई वाटर पंप नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता तो हमें इसका ध्यान ठीक से मेंटेनेंस का गया, मेंटेनेंस ज़्यादा रखना पड़ता। अब क्या है, यू नीड टू ऐड वाटर इन द रिजर्वायर जो नीचे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, इसमें पानी आपको ऐड भरते रहना पड़ेगा। चेक विक फंक्शनिंग, जो भी विक है मतलब जो इसके अंदर काम कर रहा है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एंड रिमूव डेड और ओल्डर प्लांट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, और जो भी मतलब बहुत समय से है प्लांट या फिर जो मर चुका है, डेड हो चुका है, उसको भी हटाना है। रिकॉर्ड द डिटेल्स, जो भी आपने किया है अब उसको आप इस टेबल में बनाइए, मतलब इस टेबल में लिखिए, आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए कि क्या क्या आप इसमें किए। अब है
इस एक्टिविटी के हिसाब से 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन ये है, विच सीड्स, सीडलिंग्स और प्लांट कटिंग्स डिड यू यूज़ फॉर द सिस्टम। अब कौन सा सीड का आपने यूज़ किया होगा, ये आप पे मैटर करता है कि आपने किसका किया होगा। आप कोई भी सीड का, सीडलिंग का कर सकते हैं, तो उसका आपको यहाँ पे लिखना है कि मैंने इसका यूज़ किया था और इसका मैंने करके ये सिस्टम बनाया था। दूसरा है, वर यू एबल टू ऑब्जर्व द सॉइल गेटिंग वेट इन द अपर पॉट। क्या आप देख पा रहे थे कि जो सॉइल था वो धीरे धीरे मतलब वो हो रहा था, मॉइस्ट हो रहा था, वेट हो रहा था, गीला हो रहा था अपर वाले पॉट में। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो आपको अपने एक्सपीरियंस बेसिकली लिखना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइप का क्वेश्चन है कि तुम्हें इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर ये रेफरेंस देख के कर लो, नहीं। इसके लिए खुद से एक्सपीरियंस करना होगा, नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी, एक बनाना पड़ेगा खुद से, और उसी से फिर एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि देखिए, चलते हैं अब हम आगे। द एक्शन इज सिमिलर टू गेटिंग पम्प्ड अप बाय द विक, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अब दिस एक्शन इज सिमिलर टू गेटिंग पम्प्ड बाय द विक, ये जो एक्शन कह रहे हैं इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सिमिलर है पंपिंग से। कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड मूव्स थ्रू अ नैरो स्पेस। जैसे कि अब जो कोई भी लिक्विड है वो मान लो एकदम ऐसा बहुत कम स्पेस वाला है, उसमें भी जो लिक्विड मूव करता है, इस एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइबर्स ऑफ अ विक विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। अब ये जो हम फाइबर्स ऑफ विक होता है, हम इसका जो यूज़ करते हैं, इसमें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ होता है? नहीं, ग्रेविटी का कोई इसमें वो नहीं होता रूल ज़्यादा। अब है तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट 3 डिफ़िकल्टीज यू एक्सपीरियंस वाइल बिल्डिंग द सिस्टम। कोई भी 3 दिक्कतें बताओ कि क्या क्या दिक्कत हुआ, पानी भरने में दिक्कत हुआ, या इसको उगाने में क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या हुआ बेसिकली। क्या तुम्हें इजी लगा, क्या तुम्हें हार्ड लगा, क्या तुम्हें फिर से बनाना चाहिए, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा। ये सब कुछ में आपको मतलब एक्सपीरियंस के क्वेश्चन है सिर्फ। तो चलते अब है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 क्या है? बिल्डिंग अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूजिंग DWC और बकेट मेथड। DWC और बकेट मेथड दोनों एक ही है, तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है डीप वाटर कल्चर या फिर बकेट मेथड क्या है। तो दोनों सेम ही चीज़ें, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कोई ऐसे कह सकता है कि व्हाट इज़ डीप वाटर कल्चर या फिर व्हाट इज़ बकेट मेथड, क्योंकि मुझे पता है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, जो छोटा से छोटा वर्ड होता है ना, उससे भी पूछ लेते हैं वो लोग। तो हाँ, आपको ये वर्ड्स भी याद रखने पड़ेंगे। क्या है अब हमारा इधर, द डीप वाटर कल्चर DWC इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड कॉमनली यूज्ड हाइड्रोपोनिक मेथड। अब हाइड्रोपोनिक्स जो हम उगाते हैं उसमें वन ऑफ द ईजीएस्ट और बहुत कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? डीप वाटर कल्चर। अब क्या है यहाँ पे, इन दिस मेथड प्लांट रूट्स आर सस्पेंडेड इन वाटर कंटेनिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इस मेथड में जो प्लांट की रूट है, हम जैसे फोटो यहाँ पे दिया गया है DWC हाइड्रोपोनिक, इसके अंदर का जो रूट होगा वो क्या होगा, उसमें से लिक्विड से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होगा। जैसे कि ये प्लांट रूट्स आर सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर में वो क्या वहाँ से वो है प्लांट रूट्स, और क्या कर रहे हैं वो लोग, उस जिसमें क्या है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को उगने में काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन EPS, थर्मोकोल और स्टायरोफोम शीट्स आर यूज्ड एज अ फ्लोट फॉर प्लांट्स। जो प्लांट्स यहाँ फ्लोट कर रही हैं उसके लिए EPS, थर्मोकोल या ऐसे ही किसी सिमिलर शीट का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो ये प्लांट है ये ऊपर की सतह पर है और ये ठीक से, क्योंकि प्लांट तो ऐसा है नहीं कि उन्हें हमें जैसे 2 पैर दे रखे कि वो खड़े हो जाएंगे, उन्हें रूट दिया गया है, तो रूट भी मिट्टी में हो सकता है, वाटर में खड़ा तो कोई नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो वाटर में खड़ा हो जाए। तो जो EPS है, थर्मोकोल है, ये सब क्या करता है, इसको ऊपर रखता है। ये मान लो प्लांट है, इसके यहाँ पे रूट है और यहाँ पे इसका एक शीट है, और बाकी यहाँ पे जो देख रहे हो ये सारा पानी ही पानी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं,
और उस न्यूट्रिएंट्स को वो रूट्स ले रहा है, जिससे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब क्या है फिगर 1.7 नीचे यहाँ पे जैसे दिया गया है, देखते हैं। प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड इन प्लांट कप्स। अब प्लांट्स को हम प्लांट कप्स में भी रख सकते हैं, नेट पॉट्स, और ऑन टॉप ऑफ द बकेट ऑफ स्टायरोफोम इज अनअवेलेबल। स्टायरोफोम शीट अनअवेलेबल है तो क्या करना है, जो नेट पॉट्स है या फिर जो प्लांट कप्स है उनका यूज़ करना है। सॉरी, वो थोड़ा शांत हो गया तो डकार की वजह से। तो अब ये जो प्लांट कप्स है, नेट पॉट्स है, इनका भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान के चलो स्टायरोफोम है नहीं तुम्हारे पास, ये नहीं कह रहा हूँ, अगर मान के चलो तुम्हें याद ही बहुत बाद में आया, मान के चलो कोई स्कूल प्रोजेक्ट है, उसमें कहा कि ये WC बना के जाना है, तो ये तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ स्टायरोफोम नहीं भी है तो बन सकता है, लेकिन थोड़ा हार्ड रहेगा। Net pots are used for planting seeds or seedlings. A bucket or water tube can be used as a water reservoir for small system with plant nutrients. जो नेट पॉट्स है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी सीड को प्लांट करना होता है, सीडलिंग्स को, उन्हें प्लांट के लिए हमें नेट पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो फोटो, एक बार ध्यान से देखो इस फोटो में, इसमें कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ है अंदर में कप टाइप का, तो ये नेट पॉट है या फिर प्लांट कप है कोई, और ये तैर रहा है स्टायरोफोम में या फिर कोई भी ऐसे में जिस पे वो सतह के ऊपर आ पा रहा है। तो नेट पॉट्स आर यूज फॉर प्लांटिंग सीड्स और सीडलिंग। अ बकेट और वाटर ट्यूब कैन बी यूज्ड एज अ, एक जैसे यहाँ पे बकेट दिया गया है, नीचे देखो एक बकेट टाइप का दिया गया है, या फिर एक वाटर का ट्यूब, उसको क्या कर सकते हो, वाटर रिजर्वायर की तरह काम कर सकते हो। अब क्या है, नेट पे इसके लिए क्या क्या वीडियो सर्च करनी है। यू कैन यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड डिफरेंट मेथड्स फॉर बिल्डिंग अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूजिंग द DWC मेथड। यू कैन सर्च यूजिंग द फॉलोइंग की सर्च वर्ड्स। क्या क्या है, DIY plus methods of DWC hydroponics, DIY plus beginners, DWC hydroponics instructions, DWC hydroponics plus school learning activity। ये भी कुछ विक मेथड से मिलता जुलता है, मतलब अगर तुम्हें किसी भी मेथड के बारे में सर्च करना है ना, तो ये सब वर्ड्स को कॉपी कर लेना, और जो भी उस मेथड का नाम होगा, जैसे कि NFT का करना है या फिर वो कंपोस्ट टी वाला मेथड करना है, तो बस इसको कॉपी कर देना और मतलब बस इसमें वो कर देना एडिट, और बाकी DIY बिगिनर्स ये सब ऐड कर देना, तो आपको वीडियोस उसके रिलेटेड मिल जाएगी। अब क्या है, रुको, ब्रश यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी रूट ग्रोइंग। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती है एक हेल्दी रूट ग्रोथ में। भाई रूट को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है ऑक्सीजन। व्हेन यू एयरेट वाटर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर गेट डिजॉल्व इन वाटर। अब एयरेटर देखते होगे, जो एक्वेरियम में लगा होता है ना एक एयरेटर, वो क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कराता है, एयर का जो होता है ऑक्सीजन उसको पानी में लाता है, और ये पानी में लाता है, इसका क्या होता है, इसको बाद में जो एक्वेरियम की मछलियाँ वो ही तो यूज़ करती हैं, बट यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के लिए और उसके अंदर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके लिए भी ये ज़रूरत होगा। खैर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो ज़्यादा लेन देन है नहीं, हमें हाइड्रोपोनिक्स बनाना है बेसिकली। Now build a DWC hydroponic system for cultivating spinach or any leafy vegetable, figure 1.8. Step 1, get a bucket or water tub 10 to 15 लीटर कैपेसिटी। अब ऐसा ही कोई टब ले लो, कोई ऐसा नहीं है कि घर में से ऐसे निकाल लिया और बोले मम्मी मैं जा रहा ये लेके, नहीं, कोई भी ऐसा टब जो बहुत पुराना हो गया या फिर अब उसका यूज़ नहीं रहा है उसका यूज़ करो। ऐसा नहीं कि बाथरूम में टब है बस हम लेते चल दिए और बस बनाने बैठ गए हाइड्रोपोनिक का मेथड और बस बन गया हाइड्रोपोनिक्स, बन गया DWC मेरा। नहीं, जो भी इस चैप्टर में यही कहा जा रहा है कि बेसिकली जो भी यूज़ नहीं आ रहा है या फिर जो वेस्ट जा रहा है उसका यूज़ करके रिसाइकल करके बनाना है चीज़ें, ठीक है।
अब बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यू कैन यूज़ एनी रिसाइकल्ड बकेट और वाटर टब। कोई भी यहाँ पे भी लिखा गया है कि कोई भी रिसाइकल बकेट कोई भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट इंश्योर दैट इट डजेंट लीक। कोई भी यूज़ करना। अब देखो पानी डाल रहे हो उसमें, अब वो लीक करता रहेगा तो पानी तो वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि पानी निकलने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। रुको भाई, पानी निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है? स्टेप 2, मेक अ लिड फॉर द बकेट और टब यूजिंग अ प्लास्टिक शीट। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की शीट्स दे रखी हैं। इन शीट्स में से किसी एक का लिड बना लो, कोई प्लास्टिक का, वुडन का, स्टायरोफोम का लगा दो। अब कोई ऐसा मत करना कि बजट के चक्कर में कागज़ तो वैसे ही डूब जाएगा पानी में, बट ऐसा भी मत कर देना कि वो पानी में ही डूब जाए, क्योंकि फिर बन गया फिर तुम्हारा TWC और बना लिए तुम हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? स्टेप नंबर 3, नाउ मेक होल्स इन द लिड एंड प्लेस द प्लांट कप्स। जैसे कि फ़ोटो दे रखा है, यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखा है। और क्या करना है? यू कैन यूज़ टी और कॉफ़ी कप एज नेट पॉट्स। जो भी ऐसे चाय का कप देते हैं ना, जो देखोगे चाय की टपरी में मिलता है, छोटी सी वो पेपर कप, हाँ वो पेपर कप जो होती है ना, उस पेपर कप को क्या करते हो, ऐसे कर देते हो और फिर फेंक देते हो। तो अब उसको क्या करो, बचा के रखो, एंड उसको बचा के क्या करो, अब उसका यूज़ करके हाइड्रोपोनिक बना सकते हो। क्या है यहाँ पे दिया गया एक फ़ोटो में कि जैसे कि यहाँ पे हमें फ़ोटो में देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई ग्रोथ मीडियम जैसे कोकोपीट होगा या फिर कोको कॉयर होगा और सैंड, कोई सा भी हो सकता है, जो भी ग्रोथ मीडियम होता है उसको इसके अंदर डाला जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे एक कोई तो है बच्चा जो कि इसमें छेद कर रहा है ताकि ये छोटी छोटी कप्स आ सके। यहाँ पे क्या है, स्टेप 4, जो कि मैंने आधा समझा ही दिया है, तो हम इसके नीचे वाले लाइन से ही पढ़ते हैं। क्या है? प्लांट कप अलॉन्ग विद 2 to 3 सीड्स और सीडलिंग्स ऑफ स्पिनच। तो अब 2 से 3 सीड डालना है उस प्लांट कप में, या फिर स्पिनच के वो डालने हैं, सीडलिंग्स डालने हैं। अब अ नेट कप नीड्स टू फिट द होल फर्मली। एक जो नेट कप है उसको जो क्या है, होल जो है वो ठीक से अटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसा होल बना डाला उसमें ही वो डूब गया, नहीं। और ऐसा भी नहीं इतना छोटा सा बना देना है कि वो अटे ही ना ठीक से, ठीक है। तो अच्छी तरीके से वो अटे फर्मली। यू कैन कीप अ स्पेस ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर्स बिटवीन द कप्स। जैसे कि ये तो बहुत छोटी सी फ़ोटो है, बट यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कोशिश करना कि 5 से 10 सेंटीमीटर का हो फॉर अ बेटर DWC हाइड्रोपोनिक सिस्टम। क्या है? स्टेप 5, ऐड वाटर इन द रिजर्वॉयर सच दैट इट जस्ट टचेस द बेस ऑफ द नेट पॉट। अब उस रिजर्वॉयर में क्या करो, पानी डाल दो, जैसे कि वो नेट पॉट के बेस तक तो पहुँचे उतना पानी डालो। प्लेस एन एयरेटर इन द वाटर टब एंड ऑब्जर्व प्लांट ग्रोथ रेगुलरली। अब यहाँ पे एयरेटर डाल दो। एयरेटर किसके लिए? ऑक्सीजन आ सके। अच्छा, आपके लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक किया था कि सी का फुल फॉर्म बताओ। अब चलो मैं करता हूँ आप लोग के लिए। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, इसका आप लोग केमिकल नेम कमेंट्स में लिखो। ऑक्सीजन का कोई केमिकल नेम कमेंट में लिखो, उसको मेरे तरफ से हार्ट मिलेगा। जो भी गलत मिलेगा, जो भी गलत लिखेगा ना, उसको हार्ट नहीं मिलेगा मेरे तरफ से। और नो चीटिंग। अगर चीटिंग किए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट करना ज़रूर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने ज्ञानी हो। अब क्या है? सिस्टम मेंटेनेंस, ensuring the working of the aerator is important for a healthy root growth। अब वर्किंग ऑफ एयरेटर, जो एयरेटर है वो ठीक से काम करे, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो रूट है प्लांट के नीचे का जो रूट है ना, उसका ग्रोथ जो है, उसकी ग्रोथ के लिए इंश्योर करना है कि एयरेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। पता चला एयरेटर तुम्हारा ठप पड़ा हुआ है और तुम सोच रहे हो कि भाई हाइड्रोपोनिक्स ही नहीं बन रहा, कोई प्लांट ही नहीं उग रहा। तुम भाई देखो तो एयरेटर काम कैसे कर रहा है।
तो एयरेटर का स्पेसिफिकली कर ध्यान रखना है। हेल्दी रूट शुड बी वाइट, जो भी हेल्दी रूट होगा उसका कलर वाइट होना चाहिए, लिखा गया है। हैंड राइटिंग ठीक से बन नहीं रही है, लेकिन समझ लो भाई, क्या कर सकते हैं। इफ फ्रूट्स आर ब्राउन दे माइट बी स्टार्विंग ड्यू टू लैक ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन DO। तो अब अगर एयरेटर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो रूट्स क्या हो जाएंगी, ब्राउन पड़ जाएंगी, भूरा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो भूख के लिए भूखे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ठीक से ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है। बिना ऑक्सीजन के, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुमने पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, तो तुम्हें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का नहीं रहता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, बट फिर भी प्लांट्स इनहेल ऑक्सीजन करती है एंड फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एक्सहेल करती है, मतलब कि उनका फाइनल प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या है, सिमिलरली वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रीन एल्गी। जो हरा हरा काई लग जाता है ना, जो भी ये नदी वदी जिसमें काई लग जाता है एकदम, वो ऐसा हाल नहीं करना है। पानी को इस काई से दूर रखना है। ठीक है, covering the water surface with a styrofoam sheet prevent the entry of sunlight in the water, preventing algae growth that may otherwise hinder plant growth। तो ये स्टायरोफोम शीट को ही इसलिए ज़्यादातर कह रहा है, क्यों? क्योंकि स्टायरोफोम शीट क्या करता है, जो भी हीट होता है ना, जो एंट्री ऑफ सनलाइट होता है वो आने ही नहीं देता, एंड विदाउट सनलाइट वैसे ही काई आएगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, यूज़ करना है कोई स्टायरोफोम शीट या कोई प्लास्टिक शीट, और कोशिश करना है पानी में वो हरी हरी काई जो होती है ना एकदम गंदी सी, अच्छा ये वो नहीं आने देना है। अब क्या है, कंप्लीट टेबल 1.6 एंड 1.7 बेस्ड ऑन योर वर्क। तुमने जो भी DWC में अभी तक बनाया है वो सबको यहाँ पे लिखते जाओ। और क्या है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट यहाँ पे लिखते जाओ कि हाँ इसका इतना दाम आया, इतना दाम आया, इतना इतना करते करते टोटल मेरे को ये पड़ा 4 करोड़ रुपए का। मजाक कर रहा हूँ, देख ज़्यादा वो नहीं होता पैसों वाला, एक्चुअली में सस्ता ही होता है हाइड्रोपोनिक्स, बहुत महंगा भी नहीं होता, सस्ता ही होता है आई वुड से। लाइक अगर तुम्हें अच्छा खासा सिस्टम बनाना है बहुत बड़ा टाइप का, तो वो भी लाइक मैक्सिमम 1000-2000 लगेगा, बहुत बड़ा सिस्टम बनाना है हाइड्रोपोनिक्स का। तो टेबल 1.7 में भी यहाँ पे है कि क्या क्या आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपने TWC को उगाया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 21 तक। आज हमने पेज नंबर 15 to 21 कर लिया है, और पार्ट 3 हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी शायद क्लास 5th के लिए आएगी, एंड तब तक के लिए बाय बाय।